हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, नए कंटेंट के साथ, और यही उम्मीद करके बैठा हूँ कि आपको मेरे द्वारा डाले गए जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे अच्छे लगे होंगे, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तभी तो आपके लाइक और सब्सक्रिप्शंस अच्छे खासे आ रहे हैं, है ना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। 3.1 हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इसका 3.2 में कुछ छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं जिनको हम करेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उनको आप परफेक्टली लर्न रखिएगा क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अपने इस लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये दो फिगर्स आपको दे रखी, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ये ट्रायंगल है। इन दोनों फिगर में एक्स जो दे रखा है उसको फाइंड करना है अपने। तो सबसे पहले मैं फिगर 1 का डिस्कशन करूं तो फिगर 1 में कुछ ऐसे दे रखा आपको, ये वाला एंगल 125, ये वाला एंगल 125, ये आपको निकालना। अगर ये निकालना है बेटा तो यहां देखो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल लिखो, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल जो बेटा इसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं, इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा बेटा? 360 आएगा। एक्सटीरियर एंगल यहां से लिख लो, एक्सटीरियर एंगल, इसको रख करते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा? 360 डिग्री। किसी भी फिगर के, अभी फिलहाल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो मैं ओनली ट्रायंगल को ही लेके चल रहा हूं। किसी भी फिगर के जब एक्सटीरियर एंगल की आप डिस्कशन करते हो, बातें करते हो बेटा, तो उसका सम कितना आता है? 360। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या? 125 एडिशन 125 एडिशन x इज इक्वल टू 360 डिग्री, है कि नहीं बेटा? ये है। जब इन दोनों का एडिशन हुआ तो कितना होगा? 250 एडिशन x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 360 सब्ट्रैक्शन 250, यहां से हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इसमें हमारा x कितना निकल के आया बेटा? 110 डिग्री। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस वाली फिगर की डिस्कशन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं इसे रफ करता हूं। अब जब मैंने कहा आपसे कि किसी भी फिगर का जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना निकल के आता है? 360। कितना निकल के आता है? 360 डिग्री। अब मैं इस वाली फिगर की बात करूं तो यहां मुझे वो देखने से ये सब पता चल रहा है कि ये सर ये 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 डिग्री। अब अगर बेटा ये अपना, मैं यहाँ से समझाता हूँ, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा क्योंकि एक लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर के ये दोनों एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं।
इधर ये 90 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितना बनेगा 90, तो 180 बन जाएगा। तो मैं यहाँ बोल लिख सकता हूँ कितना, ये 90 डिग्री आएगा। सो दैट हम इसके पास में चलते हैं। यहाँ पे भी इसने बोल रखा है कि 90 डिग्री, खुद ही बोल रखा है। अब अगर खुद ही इसने अपने आप से कहा है कि ये सारे एंगल्स दे रखे हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो दैट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 के डिग्री इक्वल होता है। किसी भी फिगर के बारे में हम डिस्कशन करें, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना निकल के आएगा, ऑलवेज 360 के इक्वल निकल के आएगा। सो दैट हम ये बोल सकते हैं यहाँ से 70 एडिशन 90 एडिशन 60 एडिशन 90 एंड एडिशन x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जितने भी ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, यहाँ पे 360 के इक्वल आना चाहिए। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, देखो 130 130 एंड 90 220 220 और 90 कितना हो गया 310 एडिशन x इज इक्वल टू 360। सो दैट x इज इक्वल टू 360 सब्ट्रैक्शन 310 x इज इक्वल टू 50 डिग्री निकल के आया हमारे पास में। इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ गई 50 डिग्री। समझ में आया आपको ये? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बेस इन्हीं फिगर्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर ही है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें है नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ सोल्व करें तो सबसे पहले उसने क्या कहा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ ए 9 साइड एंड 15 साइड। दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और उसने कहा कि आपके पास में रेगुलर पॉलीगन है, मतलब 9 साइड वाला जो पॉलीगन बनाया गया वो रेगुलर पॉलीगन बनाया गया, और 15 साइड वाला जो पॉलीगन बनाया गया वो भी क्या था, रेगुलर पॉलीगन। तो इन दोनों रेगुलर पॉलीगन्स के आपको क्या निकालने हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं कि कितने डिग्री का होगा। ये बात याद रखिए बेटा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऑलवेज इक्वल आएंगे। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर जो एंगल आएंगे उनका जो वैल्यू आने वाली है वो क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल आएगी। ठीक है, तो मैं यहां से अभी जो हमने लिखा था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी फिगर की बात करें, वो जरूरी नहीं किसी ट्रायंगल या रोम्बस की बात करें, कोई सी भी फिगर बने उस फिगर के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होने वाला है 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कितना, 9 साइड वाले, 9 साइड्स। तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। क्या, 360 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री डिवाइड बाई साइड, डिवाइड बाई साइड्स, ये क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ये किसका फॉर्मूला बन गया अपना, प्रत्येक एक्सटीरियर जो एंगल है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बन गया 360 डिवाइड बाई साइड्स। अब यहां साइड कितनी है
9 साइड है, सो दैट 360 में हम क्या करेंगे, 9 का डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कितना आएगा, 40 डिग्री। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आ गया, 40 डिग्री। एंड सेकंड में साइड कितनी थी, 15, है ना। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 15, यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, कितने टाइम हुआ, 2 और 4। तो यहाँ से कितना निकल के आया एक्सटीरियर एंगल, 24 डिग्री। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हुआ यहाँ से, इजी क्वेश्चन है। अब आप इस चीज को, इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी आपको। ये बात याद रखना, जहाँ पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशंस, इक्वेशन सारी की सारी उन्हीं पे डिपेंड होती हैं। और जब हमें उन्हें ही, उन फॉर्मूलाज को, उन कंसेप्ट को ऊपर स्किप कर जाते हैं, तो वहाँ से उस क्वेश्चन को समझ पाना, ऑब्जर्व कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो दिए गए कंसेप्ट को थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ें और एक बार रिवीजन जरूर करें चीज़ों का, ताकि उन्हें लंबे समय तक याद रखा जा सके। ये 4th क्वेश्चन था, मैंने पहले लिख दिया गलती से, इसको यहाँ देख लेते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 65 डिग्री। अब मुझे नहीं पता कि इस पॉलीगन में कितनी साइड है, मुझे कहीं से कुछ पता नहीं है, बट इसने क्या कहा, यहाँ से मेरे को एक क्लू दिया क्या, कि ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। और रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसकी वैल्यू इक्वल आती है। जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उनकी सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, बिल्कुल इक्वल आने वाली है। अगर ऐसा है तो मैं केवल एक एंगल मेरे पास में दे रखा है, कितना, 65 डिग्री, 165 डिग्री दे रखा है। यहां से मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्रीज कर लूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बना। तो अगर ये इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है तो मैं ये एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं ये बोलूंगा x प्लस में 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर में इन दोनों एंगल्स का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 180 सब्ट्रैक्ट 165, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहां से हमारे पास में जो एक्सटीरियर एंगल था वो निकल के आ गया 15 डिग्री, है कि 15 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया आपके पास में, तो क्या आप इसकी साइड नहीं निकाल सकते? क्यों, कैसे निकालोगे साइड? अभी जैसे अपन निकाल के, अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था अभी, तो यहां से एक और बना लेते हैं। साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या हो जाएगा, अरे कितनी, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे भाई। जहां 360 में हम साइड्स का डिवाइड कर रहे थे, इस बार एंगल का, किसका, एक्सटीरियर एंगल, जहां हम 360 में एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए साइड्स का डिवाइड कर रहे थे, वहीं पे हम जब साइड को फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर देंगे 360 में, सो दैट वही किया। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आया हमारे पास में, सर 15 डिग्री, सो दैट
360 डिवाइड बाई 15 और यहां से हमने इसको अगर डिवाइड किया तो कितना निकल के आया, कितना हो गया बेटा ये 24 साइड्स हो गया। सॉल्यूशन एक बार फिर से इसको देखें, थोड़ा डिफिकल्ट। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, भाई किसी एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड होंगी इफ यदि ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगन है उसकी कितनी साइड हो सकती हैं यदि उसका इंटीरियर एंगल जो है वो 165 डिग्री का हो। ठीक, अगर ऐसा केस 165 डिग्री का है तो यहाँ मेरे को नहीं पता इसमें कितनी साइड है, लेकिन मैंने उसका एक पार्ट बना लिया उस पॉलीगन का और यहाँ से मैंने क्या किया, इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, क्योंकि उसने खुद से कहा कि सर ये एक रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल आते हैं जितने भी बनेंगे उसमें। और साइड्स निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट हमने वही तो किया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। इस बार आपको क्वेश्चन में खुद से एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, निकालना नहीं है कि रेगुलर पॉलीगन का साइड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड करते हैं। तो यहां से हमें एक्सटीरियर एंगल निकालने की जरूरत तो है नहीं, उसने पहले क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो 360 में हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का है 24 डिग्री का, तो ये 1 टाइम हुआ और ये 15, तो कितनी आ गई उसकी 15 साइड्स निकल के आ गई। ये क्वेश्चन हुए अपने, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव, क्या यह संभव है कि ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, क्या यह कहीं पे संभव है कि जो आपका रेगुलर पॉलीगन है उसका प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री का हो। तो हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि सर अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का 360 में डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि उससे तो उसकी साइड निकल के आएंगी, है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता है इस क्वेश्चन में तो सो दैट ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। यहां से सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। 360 डिवाइड बाई 22, और यहां हम 360 का अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और इसमें 2 का करेंगे तो 11। तो यहां से 11 यहां से क्या आ जाएगा 180 बाय में 11, और 11 एक प्राइम नंबर होता है जिसका क्या होगा 11 प्राइम नंबर है, तो ये इसे डिवाइड कहीं नहीं कर रहा, दिख रहा है कहीं पे डिवाइड होता है 180 में 11 का डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये रेगुलर पॉलीगन कभी भी नहीं हो सकता। पॉलीगन हो सकता है कोई दूसरा,
बट रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। यहां पे अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 9। ठीक है, अब इसी का सिमिलरिटी दिखाने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है। ये आपको समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ना शुरू करो। 5 का सेकंड क्या कह रहा है वो देखो, साथ में पढ़ते हैं। कैन इट बी पॉसिबल, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? वाई, क्यों? मतलब क्या समझे से, जो आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा उसकी जो मेजरमेंट दे रखी है 22 डिग्री, क्या ये 22 डिग्री किसी भी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों कोई भी रिजल्ट आ रहा है आपको, तो उसका आपको स्पेसिफाई भी करना है कि क्यों नहीं, क्यों, रीजन भी देना है साथ में। तो यहां से सोल्व करते हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास में पॉलीगन जो है उसकी कितनी साइड है, बट यहाँ पे उसने बताया कि उसका जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है? 22 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो मैंने एक्सटीरियर एंगल को क्या मान लिया? x मान लिया। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो दैट x एडिशन 22 डिग्री इक्वल टू 180। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन गया, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये इधर जाएगा, x इज इक्वल टू 180 सब्ट्रैक्शन 22 इज इक्वल टू 158 डिग्री। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसकी साइड्स को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? साइड्स को फाइंड करेंगे। और यहां अगर इसकी साइड्स निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा? 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कितना है? 158 डिग्री। सो दैट 360 डिवाइड बाई 158 डिग्री। बट ये तो डिवाइड होता ही नहीं है अपना, ये तो डिवाइड होता ही नहीं है। 360 में 158 का डिवाइड कंप्लीट नहीं होता। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। समझ में आया? तो यहां पे क्या आएगा? नो। और रीजन में आप ये एक्सप्लेनेशन दोगे आप। ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? क्या किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने पॉसिबल हैं? सोल्व करो, देखे, लगाओ अपना अपना दिमाग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए पॉसिबल इंटीरियर एंगल कितने हो सकते हैं? वो मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं बता रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम की बात कर। चलो जल्दी से बताओ, देखे, करो कमेंट अपना अपना। नहीं पता? अरे यार बहुत आसान है। कैसे? देखो एक बार, मैंने क्या किया, ये एक फिगर बनाई मिनिमम साइड्स को लेके। मैंने आपको सर दो साइड को लेके भी तो फिगर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दो साइड को लेके भी। बट क्या ये एक पॉलीगन बना? ये तो एक ओपन फिगर बन गई। और ओपन फिगर को हम कभी भी पॉलीगन नहीं बोल सकते। हमें क्या चाहिए? बिल्कुल क्लोज फिगर चाहिए। तो किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए हमारे पास में। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 3 साइड। अब अगर ये तीनों साइड अगर इक्वल है, क्या है? तीनों साइड क्या है? इक्वल है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की सबसे पहली कंडीशन ही क्या होती है? उसकी ऑल साइड्स क्या होने वाली है? इक्वल होनी है। अगर ऑल साइड्स अगर इक्वल होनी है तो यहाँ पे ऑल एंगल्स भी क्या आएंगे? इक्वल निकल के आएंगे। तो अगर ये एंगल x है, ये भी x है और ये भी x है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि x एडिशन x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्योंकि ये सबको पता है
कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो दैट x x x कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। और ये क्या बन गया, रेगुलर पॉलीगन। तो यहां से हम एक कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम 3 साइड्स का होना अनिवार्य है। यहाँ पे क्या है इसका आंसर, 3 साइड्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड जो है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। इसका मतलब क्या निकला, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। देखो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जैसे जैसे उसकी साइड्स बढ़ती जाएंगी उसका एक्सटीरियर एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में उसकी साइड्स जितनी ज़्यादा होंगी एक्सटीरियर एंगल उतना ही छोटा आएगा, लेकिन साइड्स जितनी कम होंगी एक्सटीरियर एंगल उतना ही बड़ा आने वाला है। तो सबसे छोटा अपना सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। सो दैट हम तीनों एंगल इक्वल इक्वल होते हैं तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अब x कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ मैं अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो y एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 सब्ट्रैक्शन 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से बड़ा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, किसी भी पॉलीगन के लिए 120 डिग्री से बड़ा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, कितना आएगा, 120 डिग्री। इसी के साथ हमारा 3.2 भी खत्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।